जी बोलिए बोलिए। नहीं बोलना है, अच्छा ऐसे ही सर सर बोल रहे थे, अच्छा ठीक है। तो सुनिए, नहीं बोलना है तो सुन लीजिए, ठीक है। तो ऐसी बातें जो आपके हित में भी हो और लाभकारी भी, आपके लिए लाभ भी पहुंचाए, तो ऐसी बातें बड़ी दुर्लभ है। तो इसीलिए इस पाठ का नाम है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचन। हितकर बातें और आपको अच्छा भी लगे, आपके लिए लाभ भी जिसमें पहुंचे, ऐसी बातें बहुत ही दुर्लभ है। चलिए, फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो अच्छी भी लगती है और आपके हित के लिए भी है और मन को भी अच्छा लगता है। क्या कहता है? गुणम गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणम। गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणम। जो गुणी व्यक्ति है वही गुण को जानता है। वेति, वेति अर्थात जाना, ठीक है। वेति जाना, वेति का मतलब है जानना, ठीक है। जो जानता है, ठीक है। वेति मतलब जाना, ठीक है, यानी जानता है, ठीक है। और क्या है? न वेति निर्गुणी, न वेति निर्गुण, है ना। गुणी गुणम वेति, जो गुणी व्यक्ति है वही गुण के महत्व को जानता है, निर्गुणी न जानाति, ठीक है। जो निर्गुणी है, जिसके पास गुण है ही नहीं, वो क्या जाने कि गुण का क्या महत्व होना है ना। इसलिए जो गुणी व्यक्ति है वही गुण के महत्व को जान सकता है ना। जो निर्गुणी है, जिसके पास गुण है ही नहीं, वो गुण के महत्व को क्या जानेगा, है ना। जैसे भावार्थ में आप देख रहे हैं, गुणवान जनः एव वस्तूनाम जनानाम व गुणस्य महत्वम जानाति। गुणवान जन, जो गुणी व्यक्ति होते हैं, गुणवान लोग ही वस्तुनाम जनानाम व गुणस्य महत्वम जानाति, वस्तु और गुण के महत्व को जानते हैं। मूर्ख है ना, जो मूर्ख होता है वह नहीं जानता है। मूर्खा जनः विदुषः मूल्यम न जानता। जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो विद्वानों के महत्व को नहीं समझ सकता। वो नहीं समझता आप कितने पढ़े लिखे हैं, क्या जानते हैं, कितने जानकार हैं, इससे उसे कोई लेना नहीं है, ठीक है। चलिए, सेकंड बिंदु देखिए। सेकंड बिंदु है जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, ठीक है। जल बिंदु, आप पढ़ने आए या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने? अभी पढ़ाई चल रही है ना, तो केवल पढ़ाई कीजिए, ठीक है। जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़िए, दूसरे लेसन का क्वेश्चन यहाँ पे चले। जिस लेसन को पढ़ा दिया उसका क्वेश्चन उसी समय खत्म हो गया। सारा लेसन का क्वेश्चन आंसर सब बता दिया गया है। बाकी ज्यादा हेल्प चाहिए तो अपने साथियों से लीजिए। आप अगर क्लास में कनेक्ट नहीं हो पाते हैं या क्लास नहीं करते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लीजिए। आप अपने साथियों से मिलिए, उनसे पूछिए कि पिछले दिन कौन सा लेसन पढ़ाया गया, कौन सा पाठ पढ़ाया गया, कौन सा अभ्यास बताया गया। जो बात आप बता रहे हैं वो सारे अभ्यास पीछे के हो चुके हैं और वो क्लासरूम में बताया जा चुका है। उसे रिपीट नहीं करेंगे अभी, क्योंकि आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए, कॉमन सेंस वो रहना बहुत जरूरी होता है हर इंसान में। हाँ, तो उसको कम से कम यूज कीजिए। ऐसे ही कॉमन सेंस का थैला में रखने की चीज थोड़ी है कि कॉमन सेंस है मेरे पास। कहाँ है? थैले में। थैले में नहीं रहता है। कॉमन सेंस दिमाग में रखना चाहिए आदमी, है ना। कौन बताएगा उसको? चलिए, तो अगले बिंदु पे चलिए, उस बात को छोड़िए, यहीं विश्राम दीजिए। अगला बिंदु क्या है? जल बिंदु निपातेन, ठीक है। जल बिंदु निपातेन, ठीक है। निपातेन क्रमशः पूर्यते, क्या घटः, ठीक है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जल की बूंद जो है, निपातेन मतलब गिरने से, इसलिए मैंने इसको अलग कर दिया।
निपातेन गिरने से, एक एक बूंद गिरने से, क्रमशः कैसे गिरे तो लगातार, जल की बूंद एक एक बूंद जो है वो लगातार गिरने से पूर्यते घटः, घड़ा जो है वह जल से भर जाता है। जैसा कि आप देखते होंगे घर में वॉशरूम में कभी कभी ना हम लोग हाथ धोते हैं और नल थोड़ा ढीला रह जाता है, देखा है? और अगर वहां नीचे बाल्टी लगी हो तो पता चले रात भर में बाल्टी फुल होकर पानी जो है उससे बाहर आ गया, हाँ, और बाद में अंदाजा लगता है कहीं नल खुला रह गया है ना, पानी गिर रहा है, कहीं गिरने से आवाज आ रही है। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो जल की जो धारा है वह एक एक बूंद गिरने से घड़ा जो है वो भर जाता है। ठीक यह एक एग्जाम्पल है इस बात का कि उसी प्रकार से ज्ञान की जो धारा है ना, वह क्रम से अगर हम उसको बटोरते चले, है ना, कुछ कुछ ज्ञान, कुछ कुछ बातें, कुछ समझदारी की बातें, है ना, ये सारी बातों को अगर हम इकट्ठा करते चलेंगे तो एक दिन वही व्यक्ति गुणवान व्यक्ति बनता है, ज्ञानी व्यक्ति बनता है। तो भावार्थ में देखिए, एकेन बिंदुना एवं घटा जलेन पूरितः भवति, एक एक बूंद से घड़ा जल से भर जाता है। एवं जनाः निरंतरम प्रयासं कुर्वन्ति, इसी प्रकार से लोग जब लगातार प्रयास करते हैं ते शनैः कार्य करने में सफलता प्राप्त है। ठीक है, वह धीरे धीरे काम करने से, लगातार प्रयास करने से, ठीक है, कार्य करने न सफलता प्राप्त संति, वह काम को लगातार अगर करते रहे तो वह निश्चय ही सफलता को प्राप्त करता है। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? ओके, चलिए, इसमें दिक्कत नहीं है तो तीसरे पॉइंट पे आइए। अर्धो घटो नूनम उपैति घोषम, ठीक है, अर्धो घटो नूनम उपैति घोषम, कहते हैं अर्धो मतलब होता है आधा, अर्धो का अर्थ है आधा, जैसे घड़ा है, ठीक है, आप देखना भाई अपना घड़ा थोड़ा सा कुछ डिफरेंट है, हंसना हो तो हंस लेना, ठीक है, हाँ, है ना, ये घड़ा जो है ना ये आधा भरा होता है, ठीक है, आधा जब भरा हुआ रहता है तब इसमें से आवाज आती है, ठीक है। तो अर्धो घटो नूनम उपैति, उपैति अर्थात उत्पन्न करता है, उपैति अर्थात उत्पन्न करता है क्या? घोषम, क्या क्या घोषम, ठीक है, घोष अर्थात नाद, स्वर, ठीक है, स्वर, जब स्वर को उत्पन्न करता है कौन? आधा भरा हुआ घड़ा, ठीक है। अच्छा, घोषम, ठीक है, तो नूनम उपैति घोषम, यह निश्चय एक स्वर को उत्पन्न करता है। जब घड़ा, कोई भी बर्तन आप लीजिए घर में, कोई भी पात्र, ठीक है, उसको जल आधा भर दीजिए, ठीक है, और उसको हिलाइए, जब जब वो हिलेगा तो उसमें जो भरा हुआ जल है अंदर वो अलग अलग ध्वनि उत्पन्न करेगा। लेकिन उसी पात्र को, उसी बर्तन को जब आप जल से भर देते हैं और वह पूरी तरीके से भरा हुआ होता है, फिर आप उसको हिलाएंगे, वो छलक कर गिर जाएगा लेकिन उसमें से आवाज नहीं आएगी, ठीक है। कहने का तात्पर्य क्या है? यहाँ कहने के तात्पर्य यह है कि भावार्थ में देखिए, अर्धा पूरिता घटा एवं अधिकम शब्दम करोगे, जो आधा भरा हुआ घड़ा है वही केवल शब्द करता है। एवं यह विद्वान न अस्ति, इसी प्रकार से जो विद्वान नहीं है, जो जानकार नहीं है, जो आधे जानकार हैं, आधे अधूरे पढ़े लिखे, आधे अधूरे जानकार हैं, है ना, वो ज्ञानस्य प्रदर्शनम करोति, वो अपने ज्ञान का जो है वो प्रदर्शन करते हैं, दिखावा करते हैं, ठीक है, वह आडंबर रचते हैं कि मैं ज्ञानी व्यक्ति हूँ, ठीक है। मूर्खा एवं बहु वदंती न तो विद्वांसा, और जो मूर्ख होते हैं वो अधिक बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ बोल लेता है, ठीक है। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति को अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। अधिक बोलने जो बोलते हैं, ठीक है, या तो वो कम जानकार हैं या ज्ञान की कमी है उनके पास। क्लियर है? ओके,
चलिए चौथे पॉइंट पे आइए। गतः कालो न पुनरुपैति, गतः कालो न पुनरुपैति, ठीक है। मैं इसको मिटा दूं, अगले पॉइंट पे चलिए। गतः कालो, देखिए गतः कालो न पुनरुपैति, है ना। अब यहाँ पुनः, यहाँ पर देखिए शब्द है पुनः प्लस उपैति, ठीक है। पुनः प्लस उपैति, पुनरुपैति। ये विसर्ग जो है, इस विसर्ग को र हो गया है, प्लस में पू इसमें लग गया है, ठीक है, इसलिए पुनरु। क्लियर है? दिक्कत है? नहीं, क्लियर है? ओके। तो यहाँ पर देखिए पुनः उपैति, फिर से उत्पन्न करता है। पुनः मतलब फिर, उपैति मतलब उत्पन्न करता है क्या? गतः कालो, गतः बीत गया, कालो अर्थात समय, ठीक है, बीता हुआ समय, गतः मतलब बीत गया, और जो समय, ठीक है, वह न उपैति, वह फिर दोबारा जिंदगी में नहीं आता है। जैसे हम 4 अवस्था देखते हैं, बाल्यावस्था, ठीक है, यौवनावस्था, वृद्धावस्था, और ये तो 3 ही हुआ। तो 4 अवस्था कौन सा है? जल्दी से काउंट करो, कौन सा 4 अवस्था है? कल ही पढ़े हैं। हाँ, ये किशोरावस्था को छोड़ दिया गया है ना। बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वृद्धावस्था, और एक अवस्था कौन सा हुआ? 3 ही हुआ। चौथा बताइए। कहते हैं शैशवावस्था, जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म से लेकर 5 वर्ष की उम्र जो होती है उसको कहते हैं शैशवावस्था, यानी शिशु जब वह खुद से कुछ भी नहीं कर पाता है, ठीक है, उसके लिए वह किसी पे डिपेंड रहता है, माँ पे डिपेंड रहता है, या अपने घर में अन्य सदस्यों पे डिपेंड रहता है वो, ठीक है। जब तक कि वह इंडिपेंडेंट नहीं बन जाए, है ना, तब तक शैशवावस्था, ठीक है। और जैसे ही वो खुद से कुछ करने लगे तब बाल्यावस्था, और जब बच्चे की उम्र 25 हो जाए तब किशोरावस्था, है ना। हाँ जी, और जब 50 से ऊपर चला जाए, 60 से ऊपर चला जाए, तब गवर्नमेंट भी नहीं लेती भाई, है ना। तब गवर्नमेंट भी कहती है भैया आप रिटायरमेंट ले लो, घर जाओ, वृद्धावस्था आ गया आपका, हाँ उम्र हो गया। तो ये 4 अवस्था है, ठीक है। कहते ये चारों अवस्था जो है गतः कालः न पुनरुपैति, इसमें देखिए कितनी अच्छी बात है कि जो शैशवावस्था है वो जब बीत जाता है ना, तो फिर वो जिंदगी में दोबारा नहीं होता, क्योंकि फिर उसे बच्चा शिशु बन नहीं सकता, है ना। और जब बाल्यावस्था है वो जब बीत गया तब फिर वो जिंदगी में कभी नहीं आना। जो पढ़ाई लिखाई करना है इसी में करना, ये गया तो फिर समझो फिर पढ़ने का मौका कहाँ आपके पास, ठीक है, फिर ज्ञान अर्जन करने का आपके पास समय नहीं मिलेगा। इसलिए समय का सही सदुपयोग करें, समय को समझें कि जो समय आपका, जैसे आज का जो समय है, यह अगर बीत गया या फिर भविष्य में आपको कभी यह समय नहीं आने वाला है, ठीक है। यानी कि आज नोट कर लीजिए आज की तारीख, ठीक है, इसको बिता दीजिए, फिर खोजिए अपने जीवन में क्या यह तारीख दोबारा लौट कर आएगी आपके लिए, नहीं आएगी। तो उसी को कहते हैं गतः कालो न पुनरुपैति, यानी जो समय बीत जाता है वो जिंदगी में फिर जीवन में दोबारा नहीं आते हैं, है ना। तो देखिए भावार्थ में देखिए, स्पष्ट कीजिए इसको। शीघ्रम एवं कार्याणि करणीयानि, कहते हैं जल्दी जल्दी अपने काम करने चाहिए व्यक्ति को। कैसे करना चाहिए? स्लो धीरे धीरे, शनै शनै। व्यक्ति को अपने जीवन में तेजी से आगे बढ़ने के लिए तेज रफ्तार पकड़नी पड़ेगी, जल्दी जल्दी काम करने पड़ेगा। समय नष्ट न करणीय, समय को जो है वो नष्ट नहीं करना चाहिए। यतः क्षणेन यह समय व्यतीतः भवति सह पुनः न आगच्छति, कहते हैं जो समय आपका धीरे धीरे कर जा रहा है वह समय
लौटने वाला नहीं है, वो चला जा रहा है। ठीक है, अतः समयस्य महत्वम ज्ञातव्यम, इसलिए मेरे बच्चों समय के ज्ञान को पहचानिए, समय का ज्ञान कीजिए। कहते हैं ना, जीवन में समय ही अनमोल है। क्यों अनमोल है? क्योंकि अपने जीवन की कमाई हुई सारी संपत्ति देने के बाद भी व्यक्ति मरते समय अपनी एक सांस खरीद नहीं सकता। ठीक है, अपने अंतिम क्षणों का जो सांस है वह खरीद कर जी नहीं सकता। इसलिए जीवन में समय का महत्व सबसे बड़ा होता है, जो किसी धन, किसी वैभव, किसी संपत्ति से खरीदा नहीं जा सकता। इसलिए समय को समझिए और समय के अनुकूल चलिए। समय के प्रतिकूल कभी नहीं चलना चाहिए व्यक्ति को जीवन में। जो समय के प्रतिकूल चला जीवन में, वो अपने जीवन को नष्ट करता है, अपने जीवन के समय को नष्ट करता है, व्यर्थ कर देता है अपना जीवन। ठीक है, इसलिए समय के साथ चलना है, कदम से कदम मिलाकर चलना है और समय की रफ्तार को पहचानिए कि समय किस रफ्तार से बदल रहा है, उसी रफ्तार से अपने आप को बदलना होगा। यानी चीजों को अधिक से अधिक स्मरण करके, याद करके रखना होगा, ताकि हमारे जीवन में वह अधिक से अधिक काम आए। क्लियर है? क्यों? क्योंकि अगले पॉइंट में चलिए, चक्रवत परिवर्तनते दुखानि च सुखानि च। व्यक्ति का जो जीवन है वो सुख और दुख के चक्र में चलते चला जाता है। ठीक है, चक्रवत, जैसे ये चक्कर है, ठीक है, ये चक्कर है, ये इसकी धुरी है। ठीक है, अब ये धुरी जो है वो चारों तरफ घूम रही है। ठीक है, ये पॉइंट एक हम पकड़ लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये चक्का घूम रहा है और कहते हैं ये है सुख का, ये है सुख। ठीक है, इसके ठीक अपोजिट है दुख। ठीक है, अब ये जो चक्कर है ये घूम रहा है बीच में, राउंड 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 राउंड, और तुम इसी में कहीं हो, तुम इसी में कहीं हो, तुम इसी में कहीं यहाँ पर हो। चलो मान लेते हैं ये जब सुख घूमकर यहाँ आएगा तो तुम भी यहीं पहुंच जाओगे, या जब दुख घूम के यहाँ आएगा तो तुम भी यहीं पहुंच जाओगे। यानी कि जीवन में सुख और दुख इस चक्के की भांति घूमते रहता है इर्द गिर्द हमारे, है ना। जीवन में हमेशा दुख नहीं आता है और जीवन में हमेशा सुख की प्राप्ति नहीं होती है। कभी सुख और कभी दुख, ये जीवन के ही पहलू है और जीवन के साथ ही चलना है। ठीक है, इसी में अपने आप को चलाने का प्रयास करना है। सुख और दुख जो दोनों ही स्थिति में, देखिए ध्यान से, कहते हैं जो सुख और दुख दोनों ही कंडीशन में, यानी दोनों ही स्थिति में अपने आप को सामान्य बना रहता है, वही व्यक्ति साधु कहलाता है, वही व्यक्ति संत कहलाता है। ठीक है, ना सुख में ज्यादा सुखी हुआ, न ज्यादा प्रसन्न हो गया, ना ज्यादा खुश हो गया। इतना भी खुश से क्या मनाना कि कल को गम मनाना पड़े। इसलिए जो सुख और दुख दोनों ही स्थिति में सामान्य स्थिति बनाकर चलता है, वही जीवन में धुरी को प्राप्त करता है। अर्थात यह इस चक्के की यह धुरी है, केंद्र बिंदु। ठीक है, इस केंद्र को वही व्यक्ति प्राप्त करेगा जो सुख और दुख में अपने आप को सामान्य बनाए रखेगा। ठीक है, वही व्यक्ति संत कहलाएगा, महात्मा कहलाता है। ठीक है, भावार्थ देखिए, मनुष्य से जीवनम सदैव दुखमयम न भवति। मनुष्य का जीवन जो है वह हमेशा दुखमय नहीं रहता, एवमेव सदैव सुखमयम न भवति। इसी प्रकार से हमेशा सुखमय भी नहीं रहता। मनुष्य से जीवने सुखस्य दुखस्य च स्थिति चक्रम इव भवति। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख यह चक्के की भांति होता है, वह चलते रहता है क्रमशः। सुखानी च दुखानी च क्रमानुसारेण आगच्छन्ति गच्छन्ति च। सुख और दुख जीवन में क्रम से चक्के की भांति आते और जाते। आपकी कोई अच्छा बच्चा ऐसा बच्चा है जो मम्मी को बुलाया हो, या इसी में बच्चा है दुख लगते करता है तुम्हारी सब ठीक है, चलिए नेक्स्ट बिंदु पर चलिए। अंगीकृतम सुकृतो न परित्यजन्ति। अंगीकृतम सुकृतिनो, सुकृतिनो, यहाँ समझिए, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। ठीक है, इसे बता दूं। ओके, चलो आप देखो, आप बोलोगे हाँ ना, आपके विचार में नहीं रहता। आप हाँ बोलोगे तो भी, ना बोलोगे तो भी मैं तो मिटा दूंगा, है ना।
क्योंकि आपके हाँ बोलने में 2 मिनट का वक्त लग जाता है और ना बोलने में भी 2 मिनट का वक्त लगता है, क्योंकि आप जब बोलेंगे वहां से आपकी आवाज मेरे तक आने में गैप हो जाता है ना कुछ समय का, इसलिए तब तक पता चलता है बोर्ड क्लियर हो चुका था। ठीक है, तो हाँ फटाफट से समझिए। कहते अंगीकृतम सुकृतिनो, इसको समझना है। सुकृतिनो, सुकृतिनो, ये क्या है? इसको क्या कहते हैं? सुकृतिनो मतलब क्या हुआ? सुकृतिनो का अर्थ है हाँ सज्जना, है ना, सज्जना, सज्जन व्यक्ति, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो जीवन में। अंगीकृतम, अंगीकृतम अर्थात स्वीकार करके, अंगीकृतम अर्थात स्वीकार करके, न परित्यजंती, उसे त्यागते नहीं। ठीक है, जैसे ध्यान से देखिए, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनको अगर कोई काम मिल जाए, है ना, अगर वो किसी काम को का बीड़ा उठा लेते हैं, फिर उस काम को बीच में वो त्यागते नहीं है। ऐसा नहीं कहते अब काम जो है बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है, अब हमसे नहीं होगा। अच्छे व्यक्ति की यह पहचान नहीं है। अच्छे व्यक्ति की पहचान है कि अगर काम हमको मिल गया, ठीक है, अगर किसी काम की जिम्मेवारी हमने उठा ली है तो उस काम को या तो हम पूरा करेंगे, या अगर हमसे नहीं हो सकता है तो हम पहले ही उस काम से हट जाएंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं करना है तो पहले हट जाइए। ऐसा नहीं हाँ सर हो जाएगा, अब बीच में सर बहुत मुश्किल था, मम्मी के घर चले गए थे, पापा जी लेकर चले गए थे, नानी जी के यहाँ गए थे घूमने, हमसे नहीं हो सकता, ये काम नहीं करना। ठीक है, हाँ अंगीकृत मतलब स्वीकार करना। जिस बात को क्लासरूम में नहीं समझ में आए, इसीलिए YouTube बनाए हैं आपके लिए YouTube पर वीडियो जो जा रहा है उसको आप रिपीट पे सुनिएगा, आपको मेरी हर बात स्पष्ट सुनाई पड़ेगी, है ना। हाँ, रिपीट कर करके सुनिएगा। अंगीकृत मतलब क्या होता है, सुकृतनो मतलब क्या होता है, परित्यजंती क्या है, परि उपसर्ग है और त्यजंती त्यज धातु है। ठीक है, परित्यज है ना, यानी छोड़ता है, त्यागना। ठीक है, तो सज्जना भावार्थ देखिए, सज्जना कार्यम स्वीकृत्य संपूर्णम कुर्वन्ति, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो काम को अगर स्वीकार कर लिए, उस काम को वो पूरा करेंगे, न कि अधूरे में उसको छोड़ेंगे। कार्यम कठिनम अस्ति इति चिंतित्वा कदापि त्यजन्ति न, वो कार्य चाहे मुश्किल है, चाहे आसान है, चाहे कुछ भी है, अगर उन्होंने एक बार स्वीकार कर लिया तो वो काम पूरा होगा। ठीक है ना, जैसे हमारे आसपास हमसे परिचित, आपसे परिचित कुछ लोग ऐसे होंगे ना जिसको आप जानते होंगे, अरे वो इतने अच्छे व्यक्ति हैं, अगर एक बार हाँ कह दिए ना तो फिर वो ना नहीं बोलते। आप जानते होंगे ऐसे व्यक्ति को, हैं? आपके रिलेटिव होंगे, आपके सगे होंगे, आपके संबंधी होंगे, आपके मित्र हो सकते हैं। ठीक है, जो किसी काम को अगर स्वीकार कर लेते हैं वो कभी छोड़ते नहीं। चलिए अगले पॉइंट पे चलिए। कृण्वन्तो विश्वमार्यम, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, ये संपूर्ण विश्व को आर्य बनाए। ठीक है, क्या बनाए, आर्य बनाए, विश्वम आर्यम, विश्वमार्यम हो गया है, विश्वमार्यम। देखिए यहां शब्द है विश्वम, ठीक है, और यह शब्द है आर्यम। ठीक है, अब मिला दीजिए दोनों को, क्या बनेगा, अगर दोनों को मिला देंगे क्या बनेगा, विश्व, विश्व में आ जाएगा, विश्व मां 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 में हलंत है, आना मां, विश्वमार्यम। ठीक है, यानी ये संपूर्ण विश्व को क्या करना है, तो आर्य बनाना है। आर्य अर्थात कहते हैं, आर्य का क्या मतलब है, आर्य का मतलब है वह व्यक्ति जो वेद को का आचरण करे, वह व्यक्ति जो धर्मानुकूल आचरण करे, वह व्यक्ति जो समाज के हित में काम करे, वह व्यक्ति जो अपने लिए न सोचकर पहले दूसरों के लिए सोचता हो। वयम सर्वे मिलित्वा, भावार्थ में देखिए, वयम
वयम हम लोग सर्वे मिलित्वा मिलकर संपूर्ण विश्वम आर्यम कर्माम संपूर्ण विश्व को आर्य बना दे। अस्य अयम आशयः अस्ति, इसका ध्येय क्या है, इसका मतलब क्या है, यत् केवलम एकम जनम एकम ग्रामम अथवा एकम राष्ट्रम एवं आर्यम अर्थात श्रेष्ठम न। आर्य का मतलब है श्रेष्ठ बनाना। आर्य का एक और मतलब यहाँ पर है श्रेष्ठ बनाना। कहते हैं किसी एक गांव को श्रेष्ठ नहीं बनाना है ना, किसी एक शहर को स्मार्ट सिटी नहीं बनाना है, किसी एक गांव को स्मार्ट गांव नहीं बनाना है, बिल्कुल पूरे विश्व को स्मार्ट बनाना है ना। यस, स्मार्ट बनाना है। किसकी तरह न, शशांक की तरह स्मार्ट बनाना है सबको। श्रेष्ठम न कुर्याम अपितु विश्वस्य सर्वेषां जनानां दोषान् दूरीकृत्य वयम संपूर्णम विश्वमेव आर्यं करिष्यामः। हम किसी एक व्यक्ति को श्रेष्ठ नहीं बनाते, हम किसी एक गांव को श्रेष्ठ नहीं बनाने चलेंगे, हम किसी एक राज्य को श्रेष्ठ नहीं बनाएंगे, बल्कि हम पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाएंगे। विश्व में कोई भी व्यक्ति दोष युक्त तो नहीं होगा, सभी निर्दोष होंगे। ठीक है, 8वें पॉइंट पूछिए। अदीना श्याम सरदः शतम, अदीना श्याम सरदः शतम। ठीक है, अदीना कहते दीनहीन। अदीना अर्थात दीनहीन बनकर हम नहीं जिए, है ना, निर्दय है ना। दीनहीन मतलब क्या कहते हैं, एकदम नीच व्यक्ति बनकर हम लोग कभी जीना पसंद करेंगे, हैं? नहीं करेंगे। तो कैसे पसंद करेंगे? अदीना श्याम सरदः शतम। हे प्रभु, हे ईश्वर, हम लोग क्या मांगेंगे ईश्वर से, क्या मांगेंगे? हे ईश्वर, वयम सर्वे अंगै समर्था स्वस्था च भूत्वा। हे ईश्वर, हम सभी अंगों के साथ, अपने सारे अंगों के साथ स्वस्थ होकर जीवन यापन करें। शतम वर्षानि यावत् जीवेम, 100 वर्ष तक जिए और स्वस्थ रहकर जिए। सर्वदा संपन्ना समर्था च भवेम वयम कदापि दीना हीना च न स्याम। हम लोग कभी दीनहीन नीच व्यक्ति बनकर नहीं जिए, हम स्वस्थ बनकर जिए और 100 वर्ष जिए, है ना जी। यही कामना है अपनी और आपकी कि आप लोग सभी 100 वर्ष जिए, स्वस्थ रहें हमेशा और मेहनत करते रहें, अध्ययनरत रहें। ठीक है, चलिए। हाँ,